हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इन्होंने एक नया नोटिस इशू किया है। ठीक है, रिक्रूटमेंट ब्रांच स्पेशल सेल 2 सेक्शन की तरफ से। और एक बार इस नोटिस को डिटेल में चेक कर लेते हैं, क्या शेड्यूल दे रखा है, क्या डिटेल्स इसमें दे रखी है। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि ये है टोटल 1930 वैकेंसीज हैं, और ये है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, 1930 वैकेंसीज फॉर नर्सिंग ऑफिसर। और ये किस डिपार्टमेंट में है, ये है ESIC डिपार्टमेंट में है। और उनका शेड्यूल दे रखा है, रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा उसका शेड्यूल दे रखा है। जो 1930 वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है रिजर्वेशन के बेसिस पर। UR कैटेगरी के लिए है 892 वैकेंसीज, EWS के लिए 193 वैकेंसीज, OBC के लिए है 446 वैकेंसीज, SC कैटेगरी के लिए है 235 और ST के लिए है 164 वैकेंसीज। ठीक है, ओवरऑल जो वैकेंसीज हैं वो है 1930 वैकेंसीज हैं। और इन रिजर्वेशन में से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए जो सीट रिजर्व है वो है 168। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 52/2024 एंड वैकेंसी नंबर है 2403520170। ठीक है, जो 1930 वैकेंसीज हैं नर्सिंग ऑफिसर की ESIC डिपार्टमेंट में, उसका जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है उसके डिटेल दे रखी है। ठीक है, टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये सारी डिटेल्स इसमें दिखा रखी, कब एग्जाम होगा, किस डेट को होगा, किस स्लॉट में, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा, और कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, और इसमें लिख रखा कि प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। वायलेशन ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन विल रेंडर द कैंडिडेट्स लायबल टू सच एक्शन एज द कमीशन में डीम्ड फिट टू टेक। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट हॉल फॉर रेफरेंस। अब बात करते हैं टाइम टेबल और शेड्यूल की। टाइम टेबल और शेड्यूल में बात करते हैं, जो आपका एग्जाम है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए, वो एग्जाम होगा 7 जुलाई 2024 संडे को आफ्टरनून सेक्शन में। ठीक है, 7 जुलाई 2024 संडे आफ्टरनून सेशन में ये एग्ज़ाम होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो एग्ज़ाम टाइमिंग है वो 2 PM to 4 PM है। दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा 7 जुलाई को। ठीक है, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कोड है नर्सिंग 02 सब्जेक्ट कोड है इसका। ठीक है, यानी कि जो नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होना है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होना है, वो 7 जुलाई 2024 संडे के दिन आफ्टरनून सेशन में होगा, दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का। ठीक है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम एट लिस्ट वेन्यू इज 90 मिनट्स बिफोर दिस शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। यानी कि आपका टेस्ट का टाइम है 2 PM, तो आपको नियर अबाउट 12:30 के अप्रॉक्सीमेट आपको वहाँ पे पहुँचना है। ये रिपोर्टिंग टाइम है आपका। ठीक है, 12:30 से आपको वहाँ पे पहुँचना है, मिनिमम 90 मिनट्स पहले आपको पहुँचना जरूरी है एटलीस्ट। ठीक है, एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज्ड 30 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट, दैट इज 1:30 PM। यानी कि जो एंट्री होगी आपकी वो 1:30 PM लास्ट है। 1:30 PM के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। दोपहर को 1:30 के बाद एंट्री नहीं होगी। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, तो आपको 1:30 से पहले तक ही एंट्री करनी है। ठीक है, 30 मिनट्स पहले ही गेट क्लोज हो जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट आउट ऑफ हिज और हर एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल टू सिक्योर एडमिशन। A candidate who does not produce his or her e-admit card for checking at the time of allotted venue shall not be allowed to take this test। यानी कि आपको एडमिट कार्ड लेके जाना बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट नहीं लेके जाता तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द टेस्ट की। जो टेस्ट होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, टेस्ट का क्या पैटर्न रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। टेस्ट 2 घंटे का होगा। टेस्ट की ड्यूरेशन हो 2 घंटे की रहेगी, 2 PM to 4 PM। All question will carry equal marks. The test will be objective type question with multiple choice of answer, यानी कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में।
द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी इंग्लिश ओनली, जो टेस्ट में जो सिंगल लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में ही पूछा जाएगा। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी ए डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क असाइन टू द दैट क्वेश्चन, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन दिया है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, यानी कि 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, द टेस्ट विल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स, 300 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिटेल्स दिखा रखी है। 300 मार्क्स का आपका ओवरऑल पेपर होगा, इंग्लिश मीडियम में ही पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन होगी एग्जाम की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, जिसने मार्क्स का क्वेश्चन उसका 1/3 मार्क्स आपके कट किए जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस फॉर द टेस्ट। सिलेबस ऑफ द टेस्ट यानी कि जो टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, क्या इसका डिटेल सिलेबस है, वो उसके डिटेल और चेक कर लेते हैं। सबसे पहले है नर्सिंग फाउंडेशन, सेकंड है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूडिंग पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, नर्सिंग एजुकेशन इंक्लूडिंग ई टेक्नोलॉजी, पेडियाट्रिक्स नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। ये टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं आपकी जो नर्सिंग के हैं। ये सब्जेक्ट हैं सिलेबस ऑफ द टेस्ट के अंदर। ठीक है, जो सिलेबस पूछा जाएगा ये इन सब 16 जो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं इनमें से ही आपसे सिलेबस पूछा जाएगा। 2 आवर्स ड्यूरेशन का आपको एग्जाम चलेगा, उसमें से 16 जो टॉपिक्स हैं इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वेटेज की बात करते हैं, 100% वेटेज विल अकॉर्डिंग टू द, यानी कि जो सिलेक्शन होगा वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पर ही लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट्स में है द कैंडिडेट्स मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द वेन्यू, टेस्ट वेन्यू इंडिकेटेड इन द ई एडमिट कार्ड ओनली, यानी कि जो एडमिट कार्ड में जो एड्रेस लिखा है उसी एडमिट कार्ड उसी प्लेस पर आपको वेन्यू पे जाके आपको एग्जाम देना है, दूसरी जगह पे जाके नहीं दे सकते। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म DAF which will be made available on the UPSC website after the declaration of the recruitment test result. The candidates are directed to undertake the recruitment test at their own risk after verifying that they fulfill the qualification as prescribed in the advertisement and this admission of the test is purely provisional. यानी कि आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आप एलिजिबिलिटी कंडीशंस है या नहीं, कोई सिंपल फॉर्म फिलअप कर दिया हो। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी कंडीशन फुलफिल करते उसी के बाद ही आप टेस्ट देने जाए। ये एडमिट कार्ड है वो आपको कमीशन की वेबसाइट है जो UPSC ऑनलाइन पे, उसको आपको बता दिया जाएगा, आपको मेल और SMS के थ्रू भी बता दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपको UPSC की ऑफिशियल साइट से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। इसके अलावा लिख रखा है द कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव क्लियर फोटोग्राफ ऑन द ई एडमिट कार्ड विल हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर अपीयरिंग इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट विद एन अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड एक्सेट्रा। A candidate who does not produce his or her e-admit card for checking at the allotted venue should not be allowed to take the examination. ठीक है, और ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। इसके बाद फर्दर डिटेल्स में बात करते हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज द स्पेसिफिक स्पेस अवेलेबल एट द डेजिग्नेटेड प्लेस इन द आंसर कॉपी फॉर रफ वर्क। कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड और एनी अदर प्लेस और सीट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रफ वर्क, यानी कि रफ वर्क को जो आपके प्लेस जगह दी जाएगी उसी पे ही रफ वर्क यूज़ करना है। एडमिट कार्ड के पीछे भी रफ वर्क नहीं करना है, कहीं और दूसरी सीट पर भी रफ वर्क नहीं करना है। ठीक है, अब है कंडक्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। सिटिंग प्लान ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड एट द वेन्यू ऑफ द टेस्ट। सिटिंग प्लान है वो वहाँ पे बताया जाएगा, आपको OMR शीट भी दी जाएगी, सीरियल नंबर वगैरह सारे कुछ चेक करके अच्छे से फिलअप करना है। ठीक है, द कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू रीच द वेन्यू वेल इन एडवांस टू अंडरगो द फ्रिस्किंग। ही और शी विल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट होल 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 आवर बिफोर द प्रिस्क्राइब टाइम फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको 12:30 का अप्रोक्सीमेट आपको एंट्री अलाउड कर दी जाएगी। ठीक है, ये बेसिक सी डिटेल्स बाद में दिखा रखी है। और उसके बाद इसमें लिखा रखा है कि व्हेन गोइंग टू द टॉयलेट द कैंडिडेट शुड टर्न हिज और हर OMR शीट अपसाइड डाउन। फर्दर एन ऑफिशियल ऑफ द वेन्यू विल चेक द कैंडिडेट्स फॉर एनी अनवांटेड आइटम इन हिज और हर पोजीशन विज मोबाइल, पेपर, स्टोन पेजेस ऑफ ए क्वेश्चन बुकलेट एक्सेट्रा, एंड ही और शी मस्ट बी accompanied by an official of the venue. Furthermore, an official must be deputed outside every toilet to the venue during the conduct of the examination to keep watch on the candidates and the time spent by them in the toilet.
No candidate shall be permitted to leave test hall till expiry of the time allotted. No candidate shall be allowed to go to toilet during the last 30 minutes of the test. ये ध्यान रख के चलें, ड्यूरिंग द लास्ट 30 मिनट्स टेस्ट, यानी कि नियर अबाउट 3:30 के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। ठीक है। ए सिग्नल विल बी गिवन टू एट द बिगिनिंग ऑफ द टेस्ट, एट हाफ टाइम एंड 5 minutes बिफोर द क्लोजिंग टाइम. There will also be a final signal at the closing time. The candidate must not continue to mark or revise his or answer after the expiry of the time allotted for the paper. ठीक है। आपको एग्जाम स्टार्ट होगा तब एक बेल बजाई जाएगी, हाफ टाइम होगा, 5 minutes बचेंगे तब भी, और फाइनल टाइम और होगा उस टाइम भी आपको एक सिग्नल दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये OMR शीट की डिटेल्स दे रखे जो आपको अच्छे से फिलअप करनी है। OMR शीट सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। अब बात करते हैं आइटम्स अलाउड एंड नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेके जाना है। कैंडिडेट्स मस्ट यूज ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन फॉर मार्किंग रिस्पॉन्स। सिर्फ ब्लैक पेन ही लेके जाना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही अलाउड है, ब्लू ना लेके जाए, सिर्फ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जा सकते हो। No candidate is allowed to enter the venue with mobile phone and other IT gadgets, books, bags, valuable or costly items, etc., and that no arrangement shall be made for keeping the same at the venue. Any infringement of the above instructions shall entail disciplinary action, including ban from future test. ठीक है। आपको कोई भी अदर आइटम्स अलाउड नहीं है और ना ही कोई आपके लिए स्पेशल ऐसा नहीं किया जाएगा कि आप रख सकते हो। ठीक, कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं की जाएगी। ठीक है। बाकी ये बेसिक सी डिटेल्स लिख रखी हैं। ठीक है। और ये है 1930 पोस्ट हैं और ये नर्सिंग ऑफिसर्स की। उसके बाद ये कुछ कंडीशंस लिखा के पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ कंडीशंस के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। और उसके बाद ये डिटेल्स दे रखी हैं सारी। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिन टू राइट, और ये स्क्राइब के लिए है। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में आपके होने चाहिए। उसके बाद है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स ऑनलाइन टू द कमीशन, ये आपको फिलअप करना है। ठीक है। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज कंडीशन के लिए इस सर्टिफिकेट पर फॉर्मा दिखा रखा है किस फॉर्मेट में आपके पास ये होने चाहिए। ठीक है। ये अंडरटेकिंग वगैरह अलग अलग दे रखी है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस है और ये है 1930 वैकेंसीज हैं नर्सिंग ऑफिसर की ESIC डिपार्टमेंट में। ठीक है। इनका रिक्रूटमेंट टेस्ट का ये शेड्यूल है, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट जो कंडक्ट करवाया जाएगा 7 जुलाई 2024 संडे को आफ्टरनून सेक्शन। एग्जाम टाइम है 2 PM to 4 PM, बट जो एंट्री स्टार्ट होगी आपकी वो 12:30 से लेकर 1:30 तक आपकी एंट्री होगी। 1:30 के बाद गेट क्लोज हो जाएंगे, कोई एंट्री नहीं होगी। 2 PM to 4 PM आपका एग्जाम चलेगा। ठीक है। तो ये है बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।